प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं आपकी P&C के ऊपर, जो आपकी 11th मैथ का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जिससे बच्चों जेईई के एग्ज़ाम में भी 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और बच्चों वो सारे क्वेश्चन करने के लिए आपका बेसिक नॉलेज जो है वो स्ट्रांग होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो बच्चों ये स्टार्ट करते हैं और इसके आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको याद हो, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 रूल्स के ऊपर हमने कुछ चर्चा की थी। ठीक याद होगा, इन 2 टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की थी कि दी गई कंडीशन में प्लस कब लगेगा और मल्टीप्लिकेशन कब होगा। तो यदि जब या और आपको इन 2 वर्ड पे ध्यान देना है। जब आप बच्चों कंडीशन बनाओ, जब आप ये लिखो कि यहाँ पे या वर्ड है, कभी या ये करोगे, जैसे 2 घटनाएं हैं, फिर 2 कोई चीज़ें आपको जैसे उनको यूज करना है, तो आप क्या बोल सकते हो, ए यूज करो या बी, ए या बी, ऐसा बोलो। या आप ये बोल सकते हो कि ए और बी। तो बच्चों वो आपके सारा का सारा जो प्रोसेस है क्वेश्चन के सोचने के तरीके पे डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोचते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बच्चों क्लियर करने के लिए बच्चे देखो, वैसे एक थ्योरी समझाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई भी टॉपिक है वो स्ट्रांगली तैयार नहीं हो पाता। क्योंकि थ्योरी समझना एक अलग बात है, उसको ऊपर क्वेश्चन करना वो एक अलग बात है। तो पहले आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चों जो क्वेश्चन है फर्स्ट जो मैंने लिए है बच्चों, आज मैं जिस करवाऊंगा 4-5 क्वेश्चन, लेकिन उनके बेसिक कंसेप्ट को समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि शब्द ROSE, यानी आपको एक वर्ड दे दिया ROSE, इसमें कितने लेटर है, 4 लेटर है, एक R है, एक O है, एक S है और एक E है। ये क्या कह रहा है कि इन चारों अक्षरों को लेकर आगे पीछे करके आप कितने मीनिंगफुल या विदाउट मीनिंगफुल, यानी जिनका कोई अर्थ निकले या ना निकले, इस तरीके की कितने वर्ड बना सकते हो। कितने ऐसे वर्ड बना सकते हो भाई जिनका कोई मतलब निकल रहा हो, जिनका कोई वर्ड मतलब नहीं निकल रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वर्ड पढ़ा है मैथ। अगर बच्चों इसमें मैं ऐसे कर दूं, हालांकि ऐसे वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ कितने तरीकों से ऐसा मैं कर सकता हूँ वो बताना है। जो मेन कंसेप्ट है वो समझ आ रहा होगा आपके, भाई इसको आगे पीछे करके कितने नाम बना सकते हैं वो बताना है। भाई नाम का मतलब बने या ना बने उससे कोई नहीं है मीनिंग। ठीक है, तो इसको बच्चों समझने के लिए हम बॉक्स मेथड यूज करते हैं। बॉक्स मेथड क्या है, ये नहीं कि सिर्फ बॉक्स बना दो मेथड तैयार हो गया, वो नहीं है बच्चों। बॉक्स मेथड जैसे आपको समझना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आगे आप भी ये सोचो कि 4 बॉक्स रखे गए हैं। आप सोचो कि आपके आगे यहाँ पर कितने बॉक्स रखे गए हैं, 4। तो अब मैंने बोल दिया कि इन चारों बॉक्स को आपको इनमें से उठाकर एक एक अक्षर रखना है। तो अब आप क्या सोचोगे, कोई बच्चा है वो सोचेगा कि मैं R रख दूं, कोई बच्चा होगा वो ये सोचेगा कि मैं पहले O रख दूं, कोई ये सोचेगा कि मैं S रख दूं, कोई होगा वो E रखने की सोचेगा, या एक जैसा सोचोगे। ये बताओ, यदि ये मान लो आपकी क्लास में टोटल 50 बच्चे हों, उनमें से मैं प्रत्येक बच्चे को भी उठाने के रखने को, तो ज़रूरी है क्या कि सारे बच्चे ही R को ही उठा के पहले में रखना चाहेंगे? ये तो ज़रूरी नहीं है ना।
भाई अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, क्या क्या संभावनाएं हमें वो सारी लेनी है। तो देखो, तो आप क्या सोचोगे, आर रखें या, देखो बोलने का तरीका, आप क्या सोचोगे, आर रखें या ओ रखें या ई रखें या एस रखें, या लग रहा है ना। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये या लग रहा है। तो टोटल कितने केस हो गए, 4। यानी पहले बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हो, तो जवाब होगा 4 तरीकों से। बस समझ आ गई। अब मान लीजिए भाई आपने यहाँ पे भी इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज है बच्चों कि भाई जो आगे उसको तो दोबारा तो यूज ही नहीं कर सकते ना, जो आगे उसको दोबारा तो यूज नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई एक अक्षर ले लिया, जस्ट एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पे ओ ले लिया, तो जो ले लिया उसके नीचे मैं एक बार क्रॉस कर देता हूँ, फिर टिक कर देता हूँ, भाई ये आ गया। अब फिर मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ दोबारा, अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि अब आप क्या करोगे, बॉक्स को वापस भरना ही है, तो अब आप क्या सोचोगे, फिर वही आर रखें या एस रखें या ई रखें, ऐसे ही सोचोगे ना भाई। आप क्या सोचोगे, मैं आर इसमें रखूं या एस इसमें रखूं या ई इसमें रखूं। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास फिर कितनी संभावनाएं हैं, 3 केस है। या लग रहा है तो प्लस, यानी एक केस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये या लग रहा है तो तीनों को प्लस। बात समझ आ गई। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है उसने यहाँ पे क्या रख दिया, आर रख दिया, उसने यहाँ पे क्या रख दिया, आर। एक मिनट बच्चों, शायद अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, या कोई डाउट है? एक मिनट और, तो मेरे हिसाब से शायद आपको कुछ दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, अब आप कंडीशन पे आओ। मान लो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, आर को रख दिया हो पहले, तो अब आपके पास वापस यहाँ पे बच्चों कितने केस हैं भाई, 2 केस हैं या नहीं है? वापस आपके पास अब कितने केस हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, आप यही तो सोचोगे ना कि यहाँ पे एस रखूँ या ई रखूँ। आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे मैं एस रखूँ या ई रखूँ। तो यहाँ के लिए 2 केस है और लास्ट फिर एक ही केस होगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। यानी आपको सोचना है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, कंडीशन, लेकिन टोटल आंसर नहीं आया। अब बच्चों जैसे इन कंडीशन का क्या होगा, अब मान लो अब मैं पूछूँ आपसे, भैया आपने इन डिब्बों में क्या भरा, तो आप क्या बोलोगे मेरे को कि मैंने आर, जैसे शुरू के 2 डिब्बों को देखो, शुरू के 2 को, तो आप इनमें क्या बोलोगे कि मैंने पूछ लिया शुरू के 2 डिब्बों में आपने क्या रखा, तो आप क्या बोलोगे, मैंने शुरू के 2 डिब्बों में आर और एस लिखा, ये बोलोगे, या ये बोलोगे आर या एस रखा। खुद सोचो, आप सोचो कि आप मुझे क्या जवाब दोगे। यहाँ पे मैंने पूछा भी आपने शुरू के 2 बॉक्स में क्या भरा है, तो आप क्या बोलोगे, आप मुझे ये बोलोगे कि मैंने इसमें आर या एस लिखा, ये बोलोगे कि शुरू के 2 डिब्बों में मैंने आर और एस लिखा। तो आप वहाँ पे बच्चों क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि वहाँ पे आपने आर और एस लिखा, यानी और। बात समझ आ रही होगी, यहाँ पे और का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 × 2 × 1 क्या आ जाएगा, 24, या जिसे आप क्या कहते हो, 4 फैक्टोरियल भी कहते हो। अब बच्चों बताओ कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? तो याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आई 1, 2 या 3 चीज़ों को उठाकर विदाउट
रिपीटेशन यानी बिना पुनरावृत्ति, विदाउट रिपीटेशन आप कितने वर्ड बना सकते हो, कितनी नंबर्स बना सकते हो, जैसे कुछ जरूरी नहीं हो। जैसे मैं दे दूँ मैंने 1 2 3 ये 3 नंबर है, इनसे आप कितनी संख्याएं बना सकते हो, तो आप क्या क्या बना सकते हो, 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1 अलग अलग है, टोटल 3 है तो 3 फैक्टोरियल, देख लो 6 आंसर है या नहीं है। कंसेप्ट समझ आया नहीं है बच्चों। देखो ये 4 फैक्टोरियल क्यों है वो केस मैंने बता दिया आपको। भाई 4 फैक्टोरियल आने का रीजन क्या है, वो कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वो कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। भाई 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा गया है, क्लियर है। 4 फैक्टोरियल लिखने का रीजन समझ आ गया होगा। इसके बाद भी यहाँ पे 4 3 2 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे या वर्ड यूज करेंगे तो कंडीशन को जोड़ के चलो। उसके बाद यहाँ पे और रहेगा तो आप क्या करते चलोगे, गुणा करते हुए चलोगे। उसके बाद टोटल 4 फैक्टोरियल। अब बच्चों आप याद रखना यदि रिपीटेशन नहीं हो तो इस तरीके से आप इतने नाम बना सकते हो। एक बार बच्चों मैं ऐसे डेमो हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको एक तरीका याद रहे, बॉक्स मेथड। ओके आराम से देखो। बताइए बच्चों सारी बात समझ आ गई है नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं है ना अब। तो बच्चों बस इसी तरीके से आपको ये सारी प्रोसेस दिमाग में बैठानी है। लेकिन ये नहीं कि एक क्वेश्चन, मैंने आपको ये कहा था कि आज का जो कंप्लीट लेक्चर है और शायद आगे वाला भी, ये 2 लेक्चर मैं आपको सिर्फ उन्हीं बातों पे बच्चों फोकस करना सिखाऊंगा जिनमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ये 2 रूल यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं बच्चों, इसे याद रखना इनमें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होंगे, आंसर छोटे हैं, लिखना कम है, सोचना ज़्यादा है। आंसर तो एक लाइन का ही मान लो, बॉक्स मेथड है, ये लिख के ये लिखना है। अगर सीधा याद हो तो 4 फैक्टोरियल आंसर होगा बच्चों। यदि आपको सीधा याद है तो आंसर तो 4 फैक्टोरियल ही होना है। हाँ लेकिन आपका जो सोचने का तरीका है वो क्या है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको साफ कर रहा हूँ और आगे देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है कि भिन्न रंगों के, ध्यान से सुनो बच्चों, कि दिए हुए झंडों में से, फ्लैग है आपके पास, 4 झंडों में से कितने भिन्न भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यानी बच्चों आपके पास टोटल क्या है, 4 फ्लैग है। टोटल कितने बच्चों, 4 फ्लैग है, यानी 4 आपके पास फ्लैग है। ठीक है, आइए क्या करें, कितने आपके उनको जो संकेत बना सकते हो ये आपको बताना है। यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की जरूरत है, यानी अब आपको केवल 2 ही लेने हैं, चारों को यूज नहीं करना। कितने लेने अब आपको, सिर्फ 2। तो पीछे वाला केस क्वेश्चन याद करो, बॉक्स मेथड, पीछे वाला क्वेश्चन याद करो। टोटल 4 फ्लैग हैं आपके पास, तो पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4। भैया आपको मैंने मान लिया, अभी 2 मैंने पॉइंट दे दिए, भी मैंने बोल दिया यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको फ्लैग लगानी है, चारों अलग अलग कलर की है। तो आप क्या करोगे, मैंने कहा तो लगाने 2 ही है, टोटल 4 फ्लैग है। आप पहले क्या सोचोगे, मान लो रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, नहीं लिखते हैं ग्रीन की वजह, वाइट ले लो, चलो वाइट वैसे, ठीक है, ये 4 है। अब आप क्या सोचोगे उसके ऊपर एक बार हम चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, भाई मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 जगह आपको फ्लैग लगाने हैं, आप क्या सोचोगे कि मैं रेड लगाऊं या ब्लू लगाऊं या येलो लगाऊं या वाइट लगाऊं, ये सोचोगे या नहीं सोचोगे, या सीधा ही रिजल्ट बनाने की करोगे। तो बच्चों आप यही तो सोचोगे ना कि मैं पहले कौन सा फ्लैग लगाऊं, भाई रेड लूं या ब्लू या येलो या वाइट, ये सोचेंगे ना जनरली, नॉर्मली अगर अपनी सोचे ये सोचेंगे। तो टोटल मेरे पास पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 4। फिर एक मैंने लगा दिया, जो यहाँ लगा दिया रेड, मान लो यहाँ रेड लगा दिया, तो क्या मैं यहाँ पे रेड लगा सकता हूँ, यहाँ पे फिर लगा ही नहीं सकता ना, क्यों, वो तो लग गया। अब यहाँ लगाने के लिए मुझे कितनी फ्लैग्स के ऊपर देखना होगा,
3, यह वर्ड ही होगा 3, तो 4 × 3 टोटल कितना आएगा 12। बात समझ आ गई होगी। अब कई बच्चों माइंड में नहीं है जैसे मल्टीप्लाई क्यों किया, तो बच्चों आप सुनो, मैंने पूछा यहाँ पे आपने कौन से फ्लैग लगाए, तो आप क्या बोलोगे रेड और ब्लू लगाया, या आप क्या बोल सकते हो रेड और येलो, या रेड और वाइट, और ये बोलोगे ना। मैंने पूछा जैसे आप मान लो आपने ये बोलोगे कि रेड या ब्लू लगाया मैंने दोनों पे, आप क्या बोले, मैंने कहा आपने कौन से 2 फ्लैग लगाए। मैंने अगर आपसे पूछा आपने कौन से 2 फ्लैग लगाए, तो आपका जवाब क्या होगा रेड और वाइट, या रेड और ब्लू, या रेड और येलो, कुछ ऐसा जवाब होगा आपका। ठीक है, तो देख लो बच्चों कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया। हमारा मेन उद्देश्य कंसेप्ट समझना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अब बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया कि बॉक्स मेथड क्या है। बॉक्स मेथड ये है कि प्रत्येक बॉक्स की पॉसिबिलिटीज ले लो, टोटल जितनी भी हैं, प्रत्येक बॉक्स की टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आप उनको लो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज को लिया, उसके बाद आपका काम क्या होगा, कंडीशन लिखो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वहाँ पे और का केस यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों कि अंकों 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास बच्चों टोटल कोई भी नंबर्स हैं अलग अलग। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, बीच बीच में थोड़ी सी मुझे भी खांसी आ रही है या लाइट की भी प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपका उद्देश्य मैंने एक फोकस उसी पर रखो जिससे आपको मेन टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम बच्चों से छोटी मोटी आती रहती है, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये पूछ रहे हैं इससे कितनी 2 अंकीय सम संख्या बन सकती है। 2 अंकीय सम संख्या मतलब क्या हुआ कि आपको टोटल 2 बॉक्स ही लेने हैं। टोटल कितने बॉक्स लेने हैं 2, लेकिन जो संख्या बनाओ वो क्या होनी चाहिए सम, यानी इवन नंबर बनाने हैं। कंडीशन अप्लाई कर दी, बस मैंने इस बार कंडीशन लगा दी। यानी पहले तो जैसे मैंने बोल दिया कि वहाँ पे 2, जैसे मान लो आपको फ्लैग लगाने थे, 2 झंडे लगाने थे, लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन थोड़ी ना दी थी कि पहले पे यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर बोल दिया इवन नंबर, तो वो नंबर इवन होना चाहिए, ये कंडीशन आपको लेके चलनी है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी रिपीटिशन इज अलाउड। यानी मतलब क्या हो गया कि जो एक नंबर आप पहले लिख चुके हो उसको आप दोबारा लिख सकती हो। तो बच्चों जब कंडीशन हो ना तो सबसे पहले जो जिन पे कंडीशन है उन्हें सेटिस्फाइड करने की करो आप। ठीक है, भाई जैसे सिंपल सी बात बच्चों, जैसे आपकी क्लास में भाई कोई भी हम काम करें तो जैसे मान लो 10 बच्चों को आपको बैठाना हो, उनमें से 2 कह देते हैं कि हम तो 5 बैठेंगे या ऐसे करेंगे वैसे, तो क्या होता है पहले उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करो, क्योंकि बाकी तो जिनकी कोई दिक्कत नहीं उनको तो कभी अरेंजमेंट कर सकते हो ना आप। तो जो पहले जिनसे भी जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वहाँ पे आप सोल्व करने की करो। इवन नंबर कब होता है, जब कोई भी नंबर हो वो 2 से डिवाइड हो या उसके एंड में इनमें से कोई एक डिजिट हो। 4 डिजिट, भाई इतना तो आप सभी जानते हो ना। कोई भी नंबर बच्चों इवन नंबर कब होता है, कोई भी नंबर इवन नंबर कब होता है, वो तब होता है जब एंड में उसके क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 या जो डेफिनेशन आपने पढ़ी कि 2 से डिवाइड। लेकिन यहाँ के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ 2 या 4। ठीक है, यानी इस बॉक्स के लिए बच्चों मेरे पास केवल 2 ही अपॉर्चुनिटी है। भाई कोई बच्चा कहेगा सर आप यहाँ पे 1 लिख लो, 3 लिख लो या 5 लिख लो, सोच सकते हो, लेकिन जब सिर्फ नंबर बनाना होता ना कोई भी तब सोचते, लेकिन इसने कंडीशन क्या लगा के दिए इवन नंबर। इसने बच्चों आपको कंडीशन क्या लगा दी, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर के लिए तो फिर कुछ अलग सोचना पड़ेगा ना कि एंड में 2 और 4 हो और कुछ ना हो। तो स्टार्टिंग की बात आ गई, लास्ट क्लियर हो गया होगा। ये कह रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, यानी जो पहले बाद में लिख दिया वो पहले आ सकता है। इसका मतलब मैं शुरू 5 में से कोई भी एक रख दूं, तो इसके लिए कितने केसेज हैं 5, तो टोटल केसेज हो जाएंगे 5 × 2 =
10। यानी बच्चों इनसे बनने वाली जो इवन नंबर होंगे वो कितने होंगे? 10। क्वेश्चन समझ आया या कोई डाउट है? तो बच्चों एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कब मल्टीप्लाई करना है, कब प्लस करना है, ठीक है, सीधा नहीं। एग्जाम्पल 4 देखो, आराम से जल्दी से समझने की कोशिश करो। ये कह रहे हैं यदि 5 झंडे उपलब्ध है, यानी 5 डिफरेंट कलर के जो फ्लैग हैं वो आपके पास से दिए गए हैं। आगे देखो, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमागत एक दूसरे के नीचे रख के उत्पन्न किया जा सकता है। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है एटलीस्ट 2, यानी तो देखो, यानी आपको संख्या क्या बनानी की, यानी या तो आप 2 को लेकर बनाओ, या आप 3 को लेकर बनाओ, या आप 4 को लेकर बनाओ, या आप 5 को लेकर बनाओ। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ आई बच्चों? क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। यानी इसने ये जो लैंग्वेज दी है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल क्या बोल रहा है? मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 या कम से कम 2, ये वो जो वर्ड आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों इतना तो आप जानते हो कि भी कम से कम 2 का मतलब क्या हो सकता है? 2 या 2 से ज़्यादा। कम से कम 2 का मतलब है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 का मतलब क्या है? 2 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो तो 2 से ज़्यादा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 को टोटल 5 ही फ्लैग है। तो इनको अरेंजमेंट करने का तरीका 2 1 यानी 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 यानी 2। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 2 1। रूल जानते हो क्यों आएगा 3 2 1? यहाँ पे और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तरीका जानते हो ना, क्योंकि पहले अपॉर्चुनिटी 5 रहेगी, फिर 4 रहेगी। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 5 × 4 × 3 2 1, तो आ जाएगा 120। अब बच्चों बात आती है कि टोटल आंसर क्या होगा? टोटल इनमें मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा? भाई जोड़ होगा या गुणा होगा? तो आप क्या करो, भाई आपको बनाने हैं कि भाई या तो आप 2 को लेकर बनाओगे, ये सोचोगे ना, या तो आप 2 को लेकर बनाओगे, या 3 को लेकर बनाओगे, या 4 को लेकर बनाओगे, या 5 को लेकर बनाओगे, ये सोचोगे। या कहोगे 2 को लेकर बनाए। आप ये बोल सकते हो क्या कि मैंने जो अलग अलग डिजाइन बनाए, एक में मैंने 3 फ्लैग ले लिए और एक में मैंने 4 ले लिए, तो 3 और 4 तो टोटल 7 हो गए, फ्लैग तो 5 ही है। तो यानी या कंसेप्ट यूज हो तो इन सबको ऐड कर दो, यानी 2 + 6 + 24 + 120, तो ये 152 आएगा। सर बच्चों इधर से गलत हो गया, 1 मिनट, सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेस हमने गलत कर दी है, 1 मिनट। आई एम सॉरी फॉर दिस कि फ्लैग जरूर 2 लेनी है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज तो 5 और 4 रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसी रहेगी। ओके, क्यों रहेगी उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे लगाने 2 ही हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो 5 और 4 है ना। ठीक है, सॉरी वो मेरी से गलती हो गई, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने थोड़ा सा सीधा लिख दिया कि भी मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई 2 है तो 2 फैक्टोरियल नहीं। हाँ, हो सकता है आपके दिमाग में भी ये आता कि 2 है तो 2 फैक्टोरियल। बच्चों 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको लेने जरूर 2 हैं, लेकिन उठा तो आप 5 में से ही रहे हो। तो पहले के लिए आप क्या सोचोगे, मैं 5 में से कौन सा एक उठाऊँ, फिर एक फिर सोचोगे 4 में से कौन सा एक उठाऊँ, ये सोचोगे ना। तो इसके लिए तो बच्चों आएगा 5 × 4 यानी 20। इसके लिए आएगा 5 × 4 × 3
यानी 60, ये आएगा 5432 यानी 120। तो बच्चों कुछ ऐसा कंसेप्ट होगा। क्लियर है? तो अब आप इन सबको ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 320। अब तो क्वेश्चन बच्चों समझ आ गया होगा, कोई डाउट है? हाँ बच्चों, मैं वापस आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट को गलती यूज कर लिया। याद रखना कि आप टोटल में से जो यूज कर रहे हो वो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है? जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था भी ये नहीं है, भी ये तो तब होता है ना भाई 2 के शुरू से ही उठा लिए, वो गलती नहीं करनी है। आपको लेने 5 में से ही है, तो यहाँ पे ये देखना है कि 5 में से कौन से पहले यूज करोगे, फिर 5 बचे हुए 4 में से, तो कंसेप्ट 5 से ही चलेगा, ठीक है? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो समझ आ गए होंगे, कंसेप्ट समझ आए हैं। कंसेप्ट यही है कि या और कितने आप ले रहे हो, कितने में से, टोटल वो केस और बचे हुए में से केस, उनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आपकी हमारी ये चर्चा ऐसे जारी रहेगी जब तक P&C की एक छोटी से छोटी बात आपकी समझ में नहीं आ जाती है, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।